जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना ओटीपी के किस प्रकार से साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड किया जाता है। यानी कि अमूमन हम लोग सोचते हैं कि अपन किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई किसी प्रकार की ठगी नहीं होगी, लेकिन आप इसके विपरीत हैं। आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि साइबर अपराधी बहुत तरीके यूज़ करके आप लोगों के पास बिना ओटीपी के भी आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। उन सभी तरीकों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और आपको उनसे कैसे बचना है इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना ओटीपी के किस प्रकार से फ्रॉड होता है। यानी कि आपके द्वारा ओटीपी शेयर नहीं किए जाते हैं, फिर भी साइबर अपराधियों के पास आपका जो ओटीपी होता है, आपके जो मोबाइल नंबर होते हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी उन तक कैसे पहुंचती है और आप क्या गलती करते हैं, उस गलती का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहला है एपीके फाइल स्कैम फ्रॉड। यानी कि साइबर अपराधी आपके कोई ना कोई ग्रुप में ऐड होता है, यानी कि किसी का व्हाट्सएप हैक करता है, फिर उन्हीं ग्रुप में वो ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद वो क्या करता है, एक एपीके फाइल आप लोगों को सेंड करता है। आप लोग जैसे ही उस एपीके फाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के साथ ही वो एपीके फाइल आपके फ़ोन में जाके हाइड हो जाती है। हाइड होने के बाद वो अपना कार्य स्टार्ट करती है। स्टार्ट ऐसे करती है कि साइबर अपराधी के पास आपके मोबाइल नंबर होते हैं, वो उस मोबाइल नंबर से आपके बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त करता है। फिर वो आपके पास फॉरगेट रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि आपके जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका जो यूज़र नेम है उसको किस प्रकार से वो फॉरगेट करके अपने फ़ोन में ओपन करे। उसके लिए वो क्या करता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट भेजता है वो रिक्वेस्ट आपके नंबर पे प्राप्त होती है। लेकिन आपके नंबर पे प्राप्त होने के साथ साथ जो एपीके फाइल है वो अपना वर्क स्टार्ट करती है। एपीके फाइल क्या करती है कि आपके जितने भी एसएमएस होते हैं वो तुरंत फॉरवर्ड उस नंबर पे स्टार्ट कर देती है। यानी कि अगर आपके पास कोई एसएमएस आता है तो एसएमएस तुरंत ठग के नंबर पे फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो उसके पास फॉरवर्ड होता है तो आपको लगता है कि मैंने किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ठगी हो गई। वो वर्क अपना स्टार्ट करती है, आप लोगों को पता नहीं रहता है, और आपके जितने भी एसएमएस आते हैं वो सारे के सारे उस ठग के नंबर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। और उससे वो क्या करता है कि आपके जो ओटीपी है वो प्राप्त करके आपका यूज़र नेम पासवर्ड चोरी करके आपके खाते से बड़ी रकम निकाल लेता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी से बचाव कैसे करना है। आप लोगों को क्या करना है, कभी भी आपके पास एपीके फाइल प्राप्त होती है तो आप लोग तुरंत ध्यान रखें। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने जो मोबाइल है उसको तुरंत फ्लाइट मोड पे कर दें, यानी कि इंटरनेट का एक्सेस बंद कर देवे। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी या एसएमएस आता है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और स्विच ऑफ करने की बजाय आप ध्यान रखें फ्लाइट मोड पे करें। फिर फ्लाइट मोड पे करने के बाद आप अपने जो फ़ोन की सेटिंग्स है वहाँ पे जाएं। सेटिंग्स पे जाके आप AWS ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को पहचान करनी है कि ये मेरा वो एप्लीकेशन है जो मेरे द्वारा इंस्टॉल नहीं किया गया। फिर आपको क्या करना है, उसकी परमिशंस पे जाके जो एसएमएस फॉरवर्ड परमिशन अलाउ कर रखी थी उसको डोंट अलाउ करना है। डोंट अलाउ करने के बाद उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद किसी भी प्रकार से कोई क्राइम नहीं होगा, ना आपका ओटीपी फॉरवर्ड होगा, ना आपका एसएमएस फॉरवर्ड होगा, और आप इस प्रकार से जो ठगी हो रही है उससे आप बच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाय द वे आप किसी प्रकार की ठगी के शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप किसी भी प्रकार से साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो आप 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप जितना जल्दी कॉल करोगे उतना ही साइबर रेस्पॉन्स टीम है जो आपको जल्दी रेस्पॉन्स देगी और आपका पेमेंट होल्ड करवा दिया जाएगा। अब सेकंड बात अपन ये करते हैं कि मेरे द्वारा बिना ओटीपी के दूसरी प्रकार से किस प्रकार से फ्रॉड होता है। तो आप लोगों के पास साइबर अपराधी क्या करता है, कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजता है, या आपके द्वारा क्या किया जाता है कि कई बार आपका जो पेमेंट होता है वो डेबिट होता है और गलती से आपके दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंच पाता, तो आप घबरा के जो गूगल पे कस्टमर केयर नंबर से सर्च करते हैं। नंबर सर्च करके आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और फिर जो क्रिमिनल होता है वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। आप लोगों को ये बोलता है कि आपको हम एक कोड बता रहे हैं, वो कोड जनरेट करें, और जनरेट करने के बाद आपके जो यूपीआई पिन डालें। आप जैसे ही अपने यूपीआई पिन डालेंगे तो डालने के साथ साथ आपका जो मोबाइल है उस पर आप पिन डालने के साथ साथ आपका जो जितना भी पेमेंट वो उसमें डलवाएगा वो पेमेंट तुरंत ठग के खाते में चला जाएगा। और इस प्रकार से बिना ओटीपी के भी ये भी एक तरीका अपनाया जा रहा है। तीसरा तरीका है, उसमें क्या है कि साइबर अपराधी
आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट भी बिना ओटीपी के फ्रॉड किया जाता है। यानी कि आप लोगों को एक व्हाट्सएप पे एक पुलिस अधिकारी बन के कॉल करता है। कॉल करने का वाला अधिकारी आपको ये बोलता है कि हमने आपके बच्चे को पकड़ रखा है, जिसने कि रेप केस या ड्रग्स कुछ भी कह सकता है वो आपको। फिर आपको वो डराता धमकाता है कि आप कैमरे की लाइन पे बने रहें, अगर आपने कैमरा छोड़ा तो हम आपके बच्चे के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लेंगे और इस प्रकार से जुर्म प्रमाणित होने के बाद आपके बच्चे को हम अरेस्ट कर देंगे। अभी हमारे पास बचाव का चांस है, अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो हम आपके बच्चे को छोड़ सकते हैं, अगर पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया तो हम आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर आपके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। और इस प्रकार से वो डिजिटल अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो तरीका है, उसमें क्या किया जाता है कि आप लोगों के पास यानी कि आपके जो फ़ोन होता है उस पर एक लिंक आता है, यानी कि फिशिंग लिंक भेजते हैं। उस लिंक पे क्या होता है कि आपकी जो सिम होती है, सिम को स्वैप करके क्लोन कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को उनके द्वारा एक लिंक भेजा जाता है। लिंक में आप लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी जो सिम कार्ड है वो डीएक्टिवेट होने वाली है, आप लोग हमें आपके जो आधार कार्ड है वो भेजें, उसके साथ एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी हमारे को शेयर करें। और ओटीपी शेयर करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपकी जो सिम है उस सिम को स्वैप करके अपने नाम से निकलवा लेते हैं। उसको निकलवाने के बाद आपके फ़ोन के जितने भी इंटरनेट या जो इंटरनेट यूज़र हैं, आपके जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी होते हैं, उनके पासवर्ड फॉरगेट करके आप लोगों के खाते की पूरी राशि विड्रॉल कर ली जाती है। तो मैंने जो तरीके बताए आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जितने भी तरीके हैं जो साइबर अपराधियों द्वारा बिना ओटीपी फ्रॉड के किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को सावधानी रखनी है कि साइबर अपराधी आप लोगों को किसी भी झांसे में ले सकता है, किसी भी प्रकार से लालच दे सकता है। आप लोग कभी भी इनके लालच में नहीं आए, अन्यथा आप बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने पूरे तरीके बता दिए कि किस प्रकार से साइबर अपराधी आपको ठगी का शिकार बना सकता है और किस प्रकार से आप इस तरीके का उपयोग करके बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइबर क्राइम पोर्टल है वो आपकी सहायता के लिए है। आप जितनी जल्दी उस पर रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस उस रिपोर्ट को गहनता से लेती है और फिर आपका पेमेंट होल्ड करवा दिया जाता है। यानी कि आपके द्वारा 1930 पर जब कॉल किया जाता है तो ध्यान रखें कि आपके पास किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट किया गया है, उसके स्क्रीनशॉट होने ज़रूरी है। फिर आपके पास उस ठग के मोबाइल नंबर, जिस नंबर पे आपने फ़ोनपे, पेटीएम किया है, उसके यूटीआर नंबर, आरआर नंबर जो भी होने वो अनिवार्य है। वो होने के बाद आपको कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करते हैं तो आपको पुलिस रेस्पॉन्स टीम द्वारा पूरी की पूरी जानकारी आपके फॉर्म में फिल की जाती है। फिल करने के बाद वहाँ के जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको प्राप्त होते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप बार बार जाके अपना स्टेटस चेक करते रहें। और अगर कोई पेमेंट होल्ड होता है तो आपके पास वहाँ से एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा कि आपका इतना पेमेंट रिसीव्ड हुआ है और इतना पेमेंट आपका होल्ड हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो होल्ड पेमेंट है वो किस प्रकार से हम रिलीज़। मैंने आपको पूरा का पूरा तरीका बता दिया। आप इन तरीकों को यूज़ करके आप अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं और साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में आपको क्या करना है उसका भी मैंने तरीका बता दिया कि आपको किस प्रकार से कॉल करना है और किस प्रकार से आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और इन प्रकार से या इन तरीकों को आपने जान लिया तो आप कभी भी साइबर स्कैम का शिकार नहीं हो सकते और ये पूरी की पूरी तरीके से आप बच सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो इस प्रकार से क्राइम हो रहा है उससे आप बचें, अपने परिचितों को आप आसानी से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।